रात जिसका वीडियो वायरल हुआ, क्या कुछ हुआ था? जी 8 मई और 9 मई के बीच में मतलब मैं आ रहा था यहाँ से एक शादी से अपने दोस्त के साथ। तो मैंने अपने दोस्त को छोड़ा और मैं वहां से वापस आके राम मंदिर साइड से निकल ही रहा था टीला जमालपुरा से। तो मुझे फैजान लाला फैजान लाला साहिल बच्चा और मोहम्मद समीर ने पकड़ लिया, जो कि मुझे वहां पे मारा गया। पैसे की वो करी गई डिमांड और मियाँ भाई बनने का बोला गया। और मैंने बोला कि मुझे घर जान दो, मुझे घर जाना है, मैं कहीं दूर से आ रहा हूँ। तो मुझे फिर भी पकड़ के बीटी कॉलेज में भी ले जाके मारा गया। और उसके बाद बीटी कॉलेज में 70 तमाचे 30-40 लाते मुंह पे मारी गई, होठों पे पूरा ब्लड आ रहा था वहां से। तो भी वो रुके नहीं, मुझे 5-6 फीट की दीवार से ऐसे घसीट के फेंक दिया गया। फिर लाते मारी गई, पसलियों पे लाते मारी गई, बहुत कुछ करा गया। उसके बाद मियाँ भाई बनने का दबाव डाला गया। फिर जाके मैंने बोला कि मेरे भाई को फोन मत करो, वो मुझे चिल्लाएगा। सिर्फ बहाने से जैसे उसको फोन लगाया जाए और मैं बच सकूं आज, सिर्फ मेरी माँ के चक्कर में, क्योंकि बिजनेस में मैं और मेरे भाई दोनों पर काम करते हैं इसलिए। तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया मेरे भाई की बात करने में। उसका 3 तमाचे और मारे। ये बोला कि तेरी वीडियो वायरल हो जाएगी अगर तू मियाँ भाई नहीं बना। धमकाया गया बहुत सारा, बहुत प्रताड़ित किया गया। तो आपको वो बेल्ट क्या बांधा था? बेल्ट बेल्ट बांधा गया और कंटिन्यूअसली खींचे जा रहे थे उसको, जैसे मेरा गला दबे। और अगर वो उस समय मुझे मार भी डालते हैं ना तो उनके ऊपर कोई कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी गाड़ी भी विदाउट नंबर प्लेट होती है। और गाड़ी अगर हम नंबर प्लेट शायद सर्च भी मारोगे तो उनके नाम पे नहीं होगी, क्योंकि वो गाड़ी फाइनेंस वगैरह ले लेते हैं, किसी किस्त करवा लेते हैं, किस्त वगैरह कुछ नहीं भरते। वाड़ीबाजी करके उनके सब गरीब घर परिवार सब रोड पे लेट जाता है कि गाड़ी छीनोगे, घर तोड़ोगे तो हम ये करेंगे। तो क्या आपको भोंकने के लिए भी बोल रहे थे और क्या कुछ उस समय बोल रहे थे? जी भोंकने के लिए बोला गया। मैंने एक बार जैसे वीडियो में भोंका भी है, क्योंकि बस अपनी माँ के चक्कर में बहुत दबाव डाला गया। किस चीज का दबाव? पहले 100 लाते 20-30 तमाचे मारे गए मुंह पे, उसके बाद बोला गया ये सब वीडियो उसके बाद बनाई गई। और वीडियो बनाने से पहले ही उन्होंने मुझे समझा दिया कि ये 4 चाकू है, अगर तू एक हाथ भी मारेगा तो ये सब कोई तेरे पेट में घुसेगा, कोई तेरे सीने में घुसेगा और तो ये मार के यहीं से फेंक के हम भग जाएंगे। यहीं से 2-2 रास्ते हैं, यहाँ से पुलिस आई तो यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से आई तो वहां से निकल जाएंगे, ऐसा बोला गया। और मियाँ भाई बनो ये बोला गया कुल मिला के। जी पैसों के उनको लालच नहीं दी, वो लूट चमारी सबके साथ करते रहते हैं। उसके बाद आप क्या किए? थाने गए? उसके बाद मैं दूसरे दिन ही थाने गया, क्योंकि रात को 12:30-1 बज गया था और मैं अकेला भी था। मेरी गाड़ी की चाबी भी छीन ली गई थी उन लोगों को, जैसा कि एक मोबाइल तोड़ दिया गया, एक मोबाइल दे दिया गया जो कि मेरे पिताजी का था इसलिए दे दिया। वो भी उन्होंने फेंकने वाला था, मैंने उनको रोक लिया था, भैया ने बोल दिया था इसलिए। भाई को भी गाली दी, भाई को भी बोला कि आज इसको मार ही डालेंगे, आज ये घर नहीं आएगा ये वो। तो भाई ने समझाया कि मैं आ जाता हूँ। वो थोड़ा डिप्रेशन में, मेरे पिताजी खत्म हो गए, उनके साथ वो 24 घंटे काम पे रहता था, बिजनेस में रहता था अपने अनाज के। तो भी बोला कि हम क्या करें, हमें तो बस जो चाहिए वो करना है हमें। तो इसने हमें गाली बकी। मेरे भाई को झूठ बोला गया कि मैंने गाली बकी। कोई अगर गुंडे माफिया को अगर 6-6 लोगों को अपने साथ सामने देख लेगा तो वो क्या गाली बकेगा या अपनी जान छुड़ा के भागेगा? अगर उसको ऐसे हाया लो भी करनी पड़े तो वो बुरा नहीं है उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसको पता है अभी मेरे साथ पुलिस नहीं है, ना कोई है कोई सपोर्ट करने वाला। तो थाने गए थे आप? तो क्या दूसरे दिन मैं थाने गया था तो मेरे साथ मतलब खिल्ली उड़ाई गई, मैंने पूरा इंसिडेंट सुनाया। उस समय टीआई साहब नहीं थे थाने में, 1 स्टार और 2 स्टार थे और जो लिखने वाले थे वो थे। उन्होंने मेरी बहुत खिल्ली उड़ाई, मुझसे बोला कि पीछे हट जा, इस केस में मत उलझ, ये वो, उनके बहुत केस है, कुछ नहीं पकड़ाएंगे। और इतने से रजिस्टर में 2 लाइनें नोट करके रख ली गई, ना कि मेरा मोबाइल नंबर लिया, ना कुछ एड्रेस वगैरह उस समय नोट करा था, बाद में करा गया है। तो एफआईआर आपकी नहीं लिखी गई। मैं 15-16 दिन तक परेशान होता रहा, कम से कम 40 दिन तक ही परेशान होता रहा कंटिन्यूअसली। एक दिन छोड़ के एक दिन जाता रहा। फिर गौतम नगर से बोला गया कि टीले जमालपुरा जाओ, टीले जमालपुरा से बोला गया कि गौतम नगर थाने जाओ। गौतम नगर थाने ने सपोर्ट करा है थोड़ा बहुत, मैं इतना नहीं करा है। उन्होंने ये बोला कि जब आपके दोनों थाने नहीं सुन रहे थे तब आपने कहाँ कुछ शिकायत करी? जी तब मैंने खुद अपनी वीडियो वायरल करी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर दिया गया था किसी के थ्रू, फोन लगा के और मैसेज कर करके हम वीडियो वायरल करने वाले हैं। जी वहां से एक्शन हो रहा था, मगर उनको भी टीले की जानकारी नहीं लग पा रही थी थाने की प्रॉपर, क्योंकि थाने वाले बोल रहे थे कि हम मुकदमा कर रहे हैं। हमने मतलब चालू कर दिया है उनको उठाना लड़कों को, और ये केस वापस लेना चाहता है। तो वहां से फोन आना बंद हो गए थे। उनको झूठ बोला गया सीएम हेल्पलाइन को इन लोगों ने टीला जमालपुरा थाने से, क्योंकि मैंने दबाव बनाया कि मेरी रिपोर्ट नहीं लिखोगे तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। अभी 4 दिन पहले जब टीआई साहब का इंसिडेंट हुआ ना, टीआई साहब ने छोटा सा कागज फाड़ के 2 लाइनें खाली लिखी, जबकि इंसिडेंट 2 पेज में भी नहीं आ सकता आगे पीछे। तो आपने सारी चीज उनको बताई थी, वीडियो दिखाया था, उसके बावजूद भी आपकी वीडियो उन्होंने सेंड करवा ली अपने पास और उसके 10 मिनट बाद ही खिल्ली उड़ाई गई। मुझे और मेरे भाई को वहां से भगा दिया गया। कैसी खिल्ली उड़ाई? क्या खिल्ली उड़ाई की ये देखो कैसे सांप कुत्ता बनाया जा रहा है, आपस में हंस रहे थे वो लोग, ऐसा हुआ है देखो इसके साथ।
तो मैंने बोला वायरल कर दो, तो वो हंस के ये मतलब मुझे दर्शाने लगे कि तू क्या वायरल करेगा, तेरी तो इतनी खिल्ली उड़ जाएगी बहुत, मतलब तू वायरल नहीं कर सकता और हम लोग कुछ एक्शन नहीं ले सकते। कुल मिला के ये मुझे दर्शाया गया। मतलब ये पीआई साहब ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं समझते थे कि इनके 25-25, 30-30 केस थे और उसके बाद कि कैसे मतलब आगे कदम लिया जाए, वो सोच में विचार में थे कुछ, और छोटे से कागज पे नोट कर रहे थे। मैंने उनको बोला सब 1-1.5 महीना हो गया, तो उन्होंने बोला इतनी लेट आया। मैंने सारा वीडियो हासिल करने में टाइम, वीडियो दिखा भी दी, उसके बाद भी उन्होंने FIR नहीं नोट करी। तो ये जो लड़के थे जिन्होंने आपको मारा, वो क्या बार बार आपको दबाव बनाते थे या कुछ और वजह है इसकी? बार बार दबाव बनाते रहते थे, मतलब मैं क्या उधर टीले पे रहता था, वो मेरे साथ नहीं कई लोगों के साथ दबाव बनाते थे। उनके मोबाइल वगैरह में बहुत सी वीडियोस होंगी मेरी, बहुत सी लड़कियों की, बहुत सी चीजें होंगी उनके मोबाइल में ब्लैकमेल करने की। धर्म परिवर्तन करने का लड़कों से करते थे और लड़कियों को भी बहुत वही हो गया सर, ब्लैकमेल करते थे। अब जो कार्रवाई है उससे क्या आप संतुष्ट हैं और क्या कुछ आगे आप कार्रवाई? जी मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि CM जी की तरफ से और नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से और रामेश्वर शर्मा जी की तरफ से बहुत अच्छे कदम उठाए गए, उनको सजा दी गई। और बस मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो 1-2 लोग जो फरार हैं वो कभी भी मेरे घर पे आ सकते हैं। उनको 6 आरोपी थे, अगर 6 गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं 6 नहीं हुए अभी, 6 हो गए, 6 हो गए तो फिर ठीक है। फिर भी मुझे थोड़ी बहुत जरूरत है 2-3 दिन, क्योंकि मैंने मियाँ भाई कुछ भी कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ कर सकते, क्योंकि मैं सब धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। सिर्फ वो लड़कों के लिए मैंने गलत लिखा था, वो भी नीचे लिख दिया था कि सब मियाँ भाई बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। सिर्फ यही गलत लिखा था कि मियाँ भाई ऐसे सुअर हो तुम सुअर हो, मतलब ऐसा लिख दिया था। वो भी इसीलिए लिखा था कि मुझे मेरा सबूत मिल पाए और पुलिस शायद एक्शन ले, मगर सबूत मिलने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए मैंने अपनी वीडियो खुद ही खुद वायरल कर दी। मेरे 2500 फॉलोवर्स हैं। रात को इसमें 200 व्यू आ गए थे। उसके बाद फिर हमारे वो हैं एक सर भैया हैं जो बजरंग दल में, उनको मैंने वीडियो शेयर करी, उन्होंने अपनी पोस्ट डाली, तो उसके बाद ये कदम उठाए गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।